ये राम राज की दुहाई देते हैं। किस रामराज की बात करते हो? वही रामराज जिसमें पिछड़ों, दलित, आदिवासी के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम जो है शंभू ऋषि कर रहे थे, और यही ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों ने जो है राम से जो है शंभू ऋषि की हत्या कराने का काम किया। और आज भी वही परिपाटी आज रामराजी सरकार में उसी तरह का जो है षड्यंत्र हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ किया जा रहा है। हमारे लोगों को क्रॉस केस में फंसा करके हम पीड़ित भी हैं, और क्रॉस केस हमारे ऊपर ही किया जाता है। हमारे भाई की हत्या की जाती है और भाई पट्टीदार को अपराधी बना दिया जाता है, और असली हत्यारों को जोगी की सरकार में बचाने का काम किया जा रहा है। मनुस्मृति में व्यवस्था दिया है कि ब्राह्मण किसी भी वर्ग की महिला के साथ दैहिक संबंध बनाता है तो उसका इतना ही दोष है कि उसकी भाई चुरकी काट दो, बस। तो ये बस चुरकी केवल काट दो। अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ, महिला के साथ अगर दैहिक संबंध स्थापित करता है तो उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए, उसका अंग भंग कर देना चाहिए। तो ये मनुस्मृति का विधान नहीं चलेगा। देश साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, और हमारे भी चौधरी लौटराम निषाद जी हैं। उनसे घटना के लेकर चर्चा करने वाले। कौशाम्बी में जो पाल समाज की जो बेटी थी, जो 8 साल की थी, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उस मामले को लेकर लौटराम निषाद से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए पर जो लेटर जारी हुआ उस पर लेकर बड़ा बवाला हुआ है। पूरा इस पर जानकारी चौधरी लौटराम देंगे इस मामले को लेकर। अखिलेश यादव ने जो 2 लेटर जारी किया समाजवादी पार्टी पेज से, उस पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या कहना चाहेंगे उस मामले को लेकर आप? देखिए, पहली बात कि 28 मई को एक ब्राह्मण परिवार में जो है रामकथा का कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़की हमारे पाल समाज की जागेश्वर पाल है, उनकी 8 बरस की लड़की चली गई कथा सुनने, और वापस आने पर उस लड़की को जो है सिद्धार्थ तिवारी उर्फ जो है कि धन्नू तिवारी, उस लड़की को पकड़ करके एक सुनसान स्थान पर ले गया। अपने मोबाइल में उसने जो है कि अश्लील वीडियो जो होता है उसने वीडियो को दिखाया, लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाला और उस लड़की के साथ जो है कि ओरल सेक्स किया। इस बात से आहत होकर लड़की जब घर आती है तो उसकी स्थिति को देखकर उसके परिवार के लोगों पूछते हैं, तो वो अपने माँ बाप से बताती है कि मेरे साथ धन्नू तिवारी ने ऐसा गलत काम किया है, उसने गलत वीडियो दिखाया अपने मोबाइल में, मेरे साथ जो है कि मैं शरीर में हाथ डाला, और उसने जो है कि ओरल सेक्स की बात भी लड़की ने स्वीकार किया। और जब इस बात का उलाहना लेकर के धन्नू तिवारी के परिवार यानी उसके पिताजी के पास, राम बाबू के पास जाते हैं, तो राम बाबू ने 10,000 रुपया दे करके कहा कि मामला को यहीं से रफा दफा करो। लेकिन वह परिवार जो है जागेश्वर पाल का परिवार कहा कि मेरी बेटी की आबरू की कीमत क्या 10,000 रुपये से तौली जाएगी? क्या इज्जत आबरू की कीमत जो है कि रुपये से तौला जाएगा? और वह परिवार आता है और जा करके जो है कि सैनी थाना में जा करके FIR दर्ज कराता है। पास्को एक्ट में FIR दर्ज होता है। दूसरे दिन जो है कि सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धन्नू तिवारी को पुलिस जो है गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। इसके बाद राम बाबू तिवारी जो है कहता मेरा बेटा जो है कि निर्दोष है पूरी तरह से, मेरे बेटा पर जो आरोप लगा है गलत है। अब वो कैसे आप कहोगे भाई कि आपका बेटा पूरी तरह दोषी है? तो क्या वो 8 बरस की बच्ची जो अपने माँ बाप से बताई, क्या वह गलत है? क्या बच्चे कहा जाता, बच्चे जो कहते हैं वह सच कहते हैं। और वहां पर बच्ची ने बताया, और राम बाबू तिवारी ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने अपने पेट पर जो है कि लोगों का नाम जागेश्वर जी के पाल के परिवार का, उस गांव के जो प्रधान भूप नारायण पाल रहे हैं उनके भाई वीरेंद्र पाल का नाम लिख करके जहर खा लेता है, और इस आशय से जहर खाता है कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, मरूंगा तो नहीं। लेकिन बेटा ने बुरा किया, बाप पर उसका पाप का पहाड़ फूट पड़ा और राम बाबू की मौत हो जाती है। और जब मौत की खबर जो है कि मीडिया में आती है तो कट्टर जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जो है कि उस मामले को तुल देता है, और उन्होंने जो है कि प्रमुख सचिव गृह पर दबाव डाला, और गृह सचिव ने पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल करके उल्टे आरोपी को जो है कि बाहर करने का, और जो आरोप लगाने वाले पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनको हवालात में डालने का, जागेश्वर पाल के परिवार के 4 सदस्यों को।
राम बाबू फिर ये जो भूप नारायण पाल है उन पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। और बड़ी एक बात आती है हमारे कहा जाता है कि मुद्दई भी तुम ही हो, अदालत भी तुम्हारी है और जज भी तुम ही हो। तो पीड़ित पक्ष को न्याय कहां से मिलेगा? पता लगा लड़की का जब बयान लिया गया तो ब्राह्मण समाज की जज ने उस लड़की से अंग्रेजी में प्रश्न किया और यहीं से खेल हो गया शासन प्रशासन के दबाव का, ब्रिजेश पाठक के दबाव का। और वो जो आरोपी था, जो बलात्कारी था, रेपिस्ट था, उसको निर्दोष साबित करते हुए पास्को एक्ट हटा करके उसको जो है कि रिहा कर दिया जाता है। और उल्टे पीड़ित परिवार के सदस्यों को जेल में डाल दिया जाता है। अरे भाई, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का यह देश है, यह मनुस्मृति का विधान नहीं है। मनुस्मृति में व्यवस्था दिया है कि ब्राह्मण किसी भी वर्ग की महिला के साथ दैहिक संबंध बनाता है तो उसका इतना ही दोष है कि उसकी भाई चुरकी काट दो, बस। तो ये बस चुरकी केवल काट दो। अगर शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ, महिला के साथ अगर दैहिक संबंध स्थापित करता है तो उसको मौत के घाट उतार देना चाहिए, उसका अंग भंग कर देना चाहिए। तो ये मनुस्मृति का विधान नहीं चलेगा। देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान मिला। चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति है अगर इस तरह की हरकत करता है, जैसा कि राम बाबू तिवारी का बेटा धन्नू तिवारी ने किया पाल समाज की बेटी के साथ, उसके ऊपर पास्को एक्ट लगना ही चाहिए। लेकिन ब्रिजेश पाठक के दबाव में शासन प्रशासन ने पता लगा पीड़ित पक्ष को आरोपी बना करके जेल में डालने का काम किया और जो आरोपी था, जो बलात्कारी था, उसको जेल से जो है कि बाहर करने का काम किया। और इससे पीड़ित वर्ग के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और आज आप देखो कि बलात्कारी भी है ब्राह्मण, शासन प्रशासन पर दबाव डालने वाला भी ब्राह्मण, और जो जज जिसने पास्को एक्ट हटाया वो भी ब्राह्मण, और हमारे शूद्र वर्ण की वह बेटी के साथ जो अनाचार दुराचार हुआ, शूद्र होने के नाते जो है वही परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वह पुलिस प्रताड़ना का, शासन प्रशासन के प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। एक बात मुझे याद आती है 2022 में जब जोगी की सरकार बनती है और एक मुन्ना यादव गांव के प्रधान रहे ऊंचाहार विधानसभा में, जहां से वह भगोड़ा मनोज पांडे जो है कि विधायक है। और वहां पर जो है कि प्रतापगढ़ से, फतेहपुर से और कौशाम्बी से ब्राह्मण गुंडे आते हैं मुन्ना यादव की हत्या करने के लिए। और मुन्ना यादव के सौभाग्य की बात है कि जो हत्यारे आए थे हथियारबंद मुन्ना यादव के परिवार को मारने के लिए, और बिजली के पोल से गाड़ी उनकी टकरा गई, आग लग गई और सब मारने वाले मर के राख हो गए। और उस समय मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य यादव परिवार के साथ खड़े थे, न्याय के साथ खड़े थे। लेकिन पूरी ब्राह्मण लाभी, चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे ब्रिजेश पाठक हो, चाहे प्रमोद तिवारी हो, यानी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सारे दलों की जो है वहां ब्राह्मण लाभी जो है यादव परिवार को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया कि जो मरे थे, जो हत्या करने के निमित्त आए थे, माफिया, गुंडे, अपराधी, उनको 1-1 करोड़ के उनके परिवार को अहेतुक सहायता देने की मांग, 1-1 परिवार के 1 सदस्यों की नौकरी देने का काम। भैया देखो, ब्राह्मण के जान की कीमत है तो शूद्र के जान की कीमत है। शूद्र जो होता है या जो है कि मछली या बकरा नहीं हुआ है। तो आज जो चल रहा है, अजय राय का भी आप देख लेना ट्वीट, अजय राय भी जो है बलात्कारियों के पक्ष में, यानी कि ब्राह्मणों के पक्ष में जाकर के खड़े हो जाते हैं। और यह जो कौशाम्बी के सैनी थाना के लोहंडा गांव में जो यह घटना हुआ है, यह साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है कि सारे मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी विचारधारा वाले रेपिस्ट के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो हम पीडीए के लोगों को, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो हैं, इससे सबक लेकर के जो है सारे जो है कि पीड़ित पाल परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 2 कहीं ना कहीं लेटर जारी किए थे वहां पर अपनी लोगों भेजने के लिए,
उस पर बड़ा बखेड़ा खा गया। तमाम सारे लोग नाराज इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें, जो पीडी की बात कर रहे हैं तो उस पर क्लियर स्टैंड करें। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, साफ बात है कि वह पाल समाज की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। उसने जो सिद्धार्थ तिवारी और उर्फ धन्नू तिवारी ने बदतमीजी किया, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने का काम किया, उसके साथ ओरल सेक्स किया। लड़की ने जो उस समय बयान दिया वह सही दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उस लड़की को डरा धमका करके जो है कि बयान पलटवाने का काम किया। और एसआईटी जो बनी थी, एसआईटी वालों ने अपने रिपोर्ट में दिया कि लड़की के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। जो आरोपी है वह सिर्फ लड़की को थप्पड़ मारने का काम किया था। मुझे एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है, सवर्णों की सरकार की है, सवर्णवादी मानसिकता वालों की है। और इस मामले के जो है उच्च अधिकारियों से जो है निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। और जो राम बाबू तिवारी है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। और जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ न्याय होना चाहिए। ब्राह्मण बलात्कार भी करे, ब्राह्मण हमारी बहन बेटियों की आबरू भी लूटे, ब्राह्मण हमारे शूद्र समाज के पिछड़े दलित समाज के लोगों की हत्या भी करे, और ब्राह्मण होने के नाते जो है कि उसे निर्दोष साबित कर दिया जाए, यह मनुस्मृति का विधान नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर जो न्याय व्यवस्था हमारी है उसके आधार पर, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, ब्राह्मण हो, चाहे चमार पासी दरकार बसफोर हो, सारे लोगों के साथ जो है समानता का समान न्यायिक व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिए। अभी एक घटना आया, ये जोगी की सरकार में एक लड़का शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जौनपुर में सरपदहा थाना है, वहां अवैध गांजा तस्करों का वीडियो बना करके वायरल कर दिया। और वहां का जो सिंह उपनामधारी सरपदहा का थाना अध्यक्ष है, उस लड़के पर दबाव बनाता है वीडियो को डिलीट करने के लिए। और उसकी 60 बरस की मां के साथ 10 बार ओरल सेक्स किया है, मुख मैथुन किया, उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। यह जोगी की रामराजी सरकार में इस तरह की बहन बेटियों के साथ जो है, हमारी नारी शक्ति के साथ जो है अपमानजनक और घृणित कुकृत्य किया जा रहा है। ये रामराज की दुहाई देते हैं। किस रामराज की बात करते हो? वही रामराज जिसमें पिछड़ों, दलित, आदिवासी के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम जो है शंभुक ऋषि कर रहे थे। और यही ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों ने जो है राम से जो है शंभुक ऋषि की हत्या कराने का काम किया। और आज भी वही परिपाटी आज रामराजी सरकार में उसी तरह का जो है षड्यंत्र हमारे पिछड़े दलित समाज के साथ किया जा रहा है। हमारे लोगों को क्रॉस केस में फंसा करके, हम पीड़ित भी हैं और क्रॉस केस हमारे ऊपर ही किया जाता है। हमारे भाई की हत्या की जाती है और भाई पट्टीदार को अपराधी बना दिया जाता है, और असली हत्यारों को जोगी की सरकार में बचाने का काम किया जा रहा है। और जो 2 पत्र जारी हुआ उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं पीडीए का कट्टर समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि साफ साफ हमारा स्टैंड होना चाहिए। हमें मूलधन की चिंता करनी है, हमें सूद की चिंता नहीं करनी है। अब ये मैं गया था जौनपुर के शाहगंज में, एक हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उनके गांव में गया, उनके घर पर मैं गया तो देखा कि पूरा उनके भाई भतीजा सब भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके गाड़ी में वह घूम रहे हैं। और यहाँ बनेंगे समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता बनेंगे। तो ऐसे लोगों पर हम लोग सख्त नजर रख रहे हैं, जो हमारे सामाजिक न्याय का विरोधी है, जो हमारे पिछड़े दलित आदिवासी के सम्मान का विरोधी है। हम लोग पैनी नजर रख करके ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और पिछड़ा जो हमारा पीडीए है वह भोलापन का प्रदर्शन करके आतताइयों को, सामाजिक न्याय विरोधियों को, हमारे आरक्षण और प्रतिनिधित्व के दुश्मनों को, उनको भी अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके सबक सिखाने की जरूरत है। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, और जो हमारे पीडीए के साथ अन्याय करेगा अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके 2027 में उनको चुनाव हराने का काम करेंगे। और जो हमारे लोगों को मान सम्मान देने का विरोधी है, ऐसे लोगों का भी हम लोग मान सम्मान नहीं देंगे। और हर मामले में यादव को खलनायक बना दिया जाता है, यादव को आरोपी बना दिया जाता है। अभी एक घटना हुई महेंद्र राजभर के साथ जो है
थप्पड़ मारा गया। जौनपुर विधानसभा, जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में ब्रिजेश राजभर नाम का व्यक्ति, उसको तो यादव बता रहे थे। सुनो तो यही तो बात है ना कि थप्पड़ मारता है। और यह दैनिक जागरण जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य पत्र बन करके काम कर रहा है, उस बेईमान ने वहां के जिला ब्यूरो चीफ ने जो है अब वहां पर ब्रिजेश राजभर की जगह ब्रिजेश यादव लिख करके यादव समाज को गुनाहगार बनाने का और अति पिछड़ी जातियों की निगाह में यादव को खलनायक बनाने का प्रयास किया। ऐसे जो समाचार पत्र हैं, ऐसे जो चैनल हैं, मैं अपील करूंगा कि उनका बहिष्कार होना चाहिए और वहां का जो जिला संवाददाता है उसको इस गलती के लिए जो है सार्वजनिक रूप से यादव समाज से माफी मांगने की जरूरत है और संशोधित समाचार पत्र प्रकाशित करने की जरूरत है। अन्यथा दैनिक जागरण वालों जहां ये मिलेंगे तो हम लोग जो है कि इनको यादव वाली लाठी से जो है कि इनसे निपटने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी लोटन साहब। हमारी बातचीत हो रही थी, कौशाम्बी की घटना लेकर हमारी उनसे चर्चा हुई, कई सवालों को लेकर हमारे उनसे चर्चा हुई। खैर, इस खबर में इतना फिलहाल के लिए नमस्कार।